फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम आपको एक ऐसे ऑइंटमेंट बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कोई भी पुराने से पुराना घाव हो, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हुआ हो, डायबिटीज यानी जो शुगर की वजह से हमने देखा है कि जिसको हम डायबिटिक उंड बोलते हैं। अगर हमारे शरीर के दूर दराज इलाके में, जैसे मान लीजिए ये एक्सट्रीमिटीज है, हाथ के या पैरों में कई बार देखा है घाव बन जाता है, तो बहुत दिन लग जाते हैं उसको घाव को भरने में। या कोई व्यक्ति जल गया है, जलने की वजह से हमने देखा है कि उसका जो घाव होता है भरता तो है लेकिन बहुत स्लो भरता है और बहुत देरी में भरता है। या कुछ ऐसे भी घाव हमारे शरीर में बन जाते हैं जैसे चोट लगने की वजह से, जिसको हम ट्रॉमेटिक उंड बोलते हैं। जब वो क्रोनिक हो जाता है तो कई बार हमने देखा है कि खाने या लगाने वाली औषधियों से वो घाव बहुत स्लो भरता है। भरता भी है तो हो सकता है कुछ दिन ले लेता है या समय लगता है। तो ये जो हीलोआंस ऑइंटमेंट है, ये 100% प्योर आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है। ये बहुत तेजी से घाव भरता है और इसका हमने अपनी क्लिनिक पे कई ऐसे पेशेंट पे यूज किया है। वो डायबिटिक फूड में भी प्रयोग किया है। जो इलेक्ट्रिक बर्न का पेशेंट था उन पे भी यूज किया है। कुछ ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट अग्नि की मतलब कांटेक्ट में आने से जल गए थे, उन पे भी यूज किया है। और कुछ ऐसे भी ट्रॉमेटिक उंड थे जो कई दिनों से नहीं भर रहे थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई कितना दिन में आपका ये घाव भर रहा है, उन्होंने बोला कि सर ये लगभग 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, या कुछ ऐसे पेशेंट में भी यूज किया जिनका 15-15 साल से घाव नहीं भर रहा था। तो मैंने देखा इसको लगाने से जो घाव भरने की प्रक्रिया थी, जो कहते हैं उंड हीलिंग प्रोसेस था, वो बहुत तेजी से था। और इवन जिनका एक ऐसे पेशेंट थे जिनका 15 साल से वो घाव हील नहीं करा था, तो हमने जो उस पर लगाया तो लगभग 1 महीने में उसमें लगभग 50% इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो एक बार अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो जिसका घाव न भर रहा हो, जैसे डायबिटीज की वजह से घाव बन गया हो, या जलने की वजह से कोई घाव बन गया हो, या कभी चोट लगने से कोई घाव बन गया हो, एक बार कृपया उनमें लगवा के आप देखिएगा। मेरा विश्वास है आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपने अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट लिया होगा उसके कंपैरिजन में इसमें आपको इम्प्रूवमेंट ज्यादा दिखाई देगा। धन्यवाद।